नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द क्रिएशन में। आज मैं ज्यामिति के कुछ प्रमेयों के बारे में बात करूंगा और यह आसान तरीके में समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है और इस वीडियो में खासकर मैं प्रमेय 1 को सिद्ध करूंगा और लिखने के तरीका किस प्रकार परीक्षा में लिखे कि अधिक अंक मिलेगा, इस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न ज्यामिति का है, ज्योमेट्री। आधारभूत अनुपातिका प्रमेय या थेल्स प्रमेय या प्रमेय 1 भी कहते हैं। प्रमेय 1 कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक स्टेप में दिया गया है कि, दूसरा स्टेप सिद्ध करना है कि, तीसरा स्टेप रचना और चौथा स्टेप प्रमाण। इस तरह से हम प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादा हेडेक लेने की कोई बात नहीं है। बस त्रिभुज में ही सारा कुछ दिया हुआ रहता है, बस उसी के हिसाब से हमें आगे काम कर देना है। बस थोड़ा समझने के फेरी होती है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो AB को बिंदु D एवं AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि चित्र में दिया गया है, चित्र को आप देख सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर ये DE रेखा खींचा गया है जो AB को बिंदु D एवं AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। कुल मिलाकर समझ में बात आ रही है। तो अब आगे हम देखते हैं। तो सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। हम AD बटा DB भी लिख सकते हैं और AE बटा EC भी लिख सकते हैं। इसको हम जैसे चाहे उसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रचना की बात करते हैं। रचना हम B से E को तथा C से E को मिलाते हैं और D से DG लंब AC पर तथा E से EF लंब AB पर खींचते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, B से E को तथा C से D को मिलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मिला रहे हैं और इसमें और आगे बिंदु D से AC पर AG लंब डालते हैं। उसी प्रकार बिंदु E से AB पर EF लंब डालते हैं। अब बात करेंगे प्रमाण का। प्रमाण सबसे पहले त्रिभुज ADE में, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अतः हम त्रिभुज ADE में काम कर रहे हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD गुने EF होगा। क्यों? देखिए चित्र में, त्रिभुज ADE में त्रिभुज AD आधार है और त्रिभुज E से AD पर लंब खींचा गया है, अतः इसका ऊंचाई EF हो जाएगा। तो AD गुने EF
तो अब आगे चलते हैं। फिर त्रिभुज BDE में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने BD गुने EF। तो चित्र में देखते हैं त्रिभुज BDE में इसका आधार BD है और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम EF लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आकृति का ऊंचाई उसके सबसे न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अतः हम ये जो चित्र देख रहे हैं BDE, इसमें हम जो न्यूनतम आधार देखेंगे तो हमारा ये भी होगा जो इसके सीध में होगा, और यहाँ से जो लंब डाला जाएगा इसके शीर्ष से, त्रिभुज BDE के शीर्ष से जो लंब डाला जाएगा इसके आधार पर वो हमारा EF होगा। ये हमारा BE नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेखाखंड है जो भुजा त्रिभुज BDE का त्रिभुज का भुजा है। इसका न्यूनतम दूरी, इसके सबसे ऊंची शीर्ष E का न्यूनतम दूरी EF होगा, इसलिए हम यही ऊंचाई लेते हैं। आगे भी उसी तरह CED का ऊंचाई भी DG होगा। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ना कि यहाँ से यहाँ तक होगी। जी ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर हम पाते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AE गुने DG, अर्थात आधार गुने ऊंचाई। अब देखते हैं चित्र में। त्रिभुज ADE में त्रिभुज AE आधार है और DH और DG ऊंचाई, इसलिए हुआ है। एवं त्रिभुज CDE में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने CE गुने DG। इसको समीकरण 5 मानेंगे, पहले वाला को समीकरण 4 मानेंगे। फिर समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। क्यों? क्योंकि जब इस समीकरण में और इस समीकरण में हम भाग देंगे तो 1/2 और 1/2 कट जाएगा और DG से DG कट जाएगा, अर्थात AE बटा EC बचेगा। कुल बात समझ में आई। अब इसको समीकरण को हम 6 मान लेंगे। इस प्रकार समीकरण 3 एवं 6 से हम पाते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको समीकरण 7 मानेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज है और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज है, लेकिन ये बराबर है। क्यों? क्योंकि ज्यामिति से हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल होगा। अतः समीकरण 3, 6 का मान समीकरण 7 में रखने पर हमें प्राप्त होता है AD बटा BD बराबर AE बटा CE। इसको हम
AD बटा DB बराबर AE बटा EC भी लिख सकते हैं। यही हमारा प्रमेय 1 सिद्ध हुआ। यदि हमारा लिखावट अच्छा लगे और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।